नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सभी मेरे भाइयों को। मैं वेलकम करता हूं अपने इस प्यारे से गोल्ड स्टाइल चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, हर इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन उसको सही से स्वीकार करना, उस पर अमल करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन जो लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं, वो अपने उन्नति का दरवाजा खोल रहे होते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। उस स्टोरी को एंड तक सुनिएगा और बताइए कि क्या क्या सीखे इस स्टोरी से। तो स्टोरी ये है कि काफी समय पहले एक गांव में एक अमरसेन नाम का व्यक्ति रहता था। समय के साथ साथ उसकी काफी उम्र हो चुकी थी। अब वह अपने 4 पुत्रों में से किसी एक को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। उसने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और हर किसी को गेहूं के 5-5 दाने देकर कहा, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं और 5 साल बाद ही लौटूंगा। तुम में से जो इन गेहूं के 5 दानों को संभाल कर रखेगा, उसे ही मैं अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी तिजोरी की चाबी दे दूंगा। ऐसा कहकर अमरसेन वहां से निकल गया। उसके चले जाने के बाद अमरसेन के बड़े लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो बड़ा हूं और संपत्ति पर अधिकार तो मेरा ही होना चाहिए। ये बुढ़ा सटिया गया है। गेहूं के दानों को रख कर क्या करूंगा? उसने वह दाने फेंक दिए। अमरसेन का दूसरे लड़के ने अपनी पत्नी से बोला, गेहूं के दाने रखे रखे क्या करेंगे? इन्हें खाने में उपयोग ले लेते हैं। इस तरह से उसने उन दानों को खा लिया। अमरसेन के तीसरे लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान की पूजा तो करते ही हम, साथ ही गेहूं की दानों की पूजा कर लेंगे और जब पिताजी आएंगे तो हम उन्हें वापस लौटा देंगे। अब उनका जो सबसे छोटा लड़का था, बेटा था, उसने अपनी पत्नी से कहा, गेहूं के दाने ऐसे ही रखे रखे व्यर्थ हो जाएंगे, क्यों ना हम इन्हें जमीन में बो दें, जिससे और भी गेहूं की बढ़ोतरी हो जाए। इस तरह से उस छोटे लड़के ने गेहूं के दाने को जमीन में बो दिया और धीरे धीरे जब फसल निकली तो बहुत से गेहूं निकले। उसके बाद उसने उन गेहूं को फिर से बो दिए। धीरे धीरे गेहूं के 5 बोरी से 20 बोरी, 20 बोरी से 50 बोरी हो गए। इस तरह से 50 बोरी उसने एक गोदाम में रखवा दिए और 5 साल बाद जब पिताजी आए तो उन्होंने अपने तीनों पुत्रों से गेहूं के दानों के बारे में पूछा, लेकिन उनके पिताजी किसी भी की बात से सहमत नहीं हुए। जब वह सबसे छोटे लड़के के पास गए तो उसने अपने पिताजी से कहा दिया कि पिताजी, ये गेहूं की 50 बोरी ही 5 दाने हैं। मैंने इन्हें 5 दानों को जमीन में बोकर 50 गेहूं की बोरियां बना दी। ये आपकी ही देन 5 दानों का रूप है। ऐसा सुनकर अमरसेन बहुत ही खुश हुए। उसने अपने छोटे से लड़के को और बहू को तिजोरी की चाबी और संपत्ति का अधिकारी बना दिया। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वे अपनी उन्नति का दरवाजा खोल रहे होते हैं। जैसे कि अमरसेन के 4 पुत्र थे। 3 पुत्रों ने तो गेहूं को बर्बाद कर दिया और चौथे लड़के ने क्या किया? उसका उपयोग किया, यानी कि उसको बोए। उसने 5 बोरी बनाए, उसके बाद 20 से 50 बनाए। वो अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उसने अपने उन्नति का दरवाजा खोला। दोस्तों, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागें, जिम्मेदारी को स्वीकार करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्सेप्ट नहीं करते जो काहिल होते हैं, जिसमें कुछ कर गुजरने का नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्वीकार करते हैं जिसे लाइफ में बहुत बड़ा करना होता है। और मैं लास्ट में एक लाइन बोलकर इस वीडियो को खत्म करता हूँ। जिम्मेदारी उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती है जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। और मेरी बात को सुनने इतनी प्यार से सुना, थैंक यू सो मच।